Hello, good morning student. Today I will discuss question number 79, admission of a partners. Admission of a partners question number 79. इस क्वेश्चन के अंदर जो हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स एडमिशंस. First of all, you will read X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:1. यानी X और Y का जो रेशो है वो 2:1 है. देयर बैलेंस शीट एट द 31 मार्च 2022 was liability side Sandy creditors 25,000, general reserve 18,000, capital X and Y 75,000, 62,000. Then cash at bank 5,000, Sandy debtors 15,000, stock 10,000, investment 8,000, printers 5,000, fixed assets 1,37,000 are given. Additional information in this question will given. They admitted Z into partnership on 1 April 2022. यानी Z को इन्होंने नए पार्टनर्स के रूप में एडमिट किया है 1 अप्रैल 2022. Z brings in 40,000 as his capital and he is given 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. यानी 1/4 शेयर इसको प्रॉफिट दिया जाता है जब ये 40,000 रुपये की कैपिटल लेके आता है. यानी 40,000 रुपीज़ की जब कैपिटल लेके आता है तो उसको उसमें 1/4 शेयर के पार्ट में प्रॉफिट दिया जाता है. जेड ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल. यानी 15,000 गुडविल के लिए आता है और हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. यानी आधा जो है वो कौन निकाल लेता है बेटा, आधी निकाल लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स. इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000. यानी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूड हुई है वो 10,000 की हुई है. यानी 10,000 रुपये का हुआ है. यानी 8,000 का आपका फर्म में दिया हुआ था. 10,000 की इसकी वैल्यू इंक्रीज, यानी 2,000 रुपये वैल्यू क्या हो गई, 2,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई. एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू. और एक्स ने इस इन्वेस्टमेंट को इस वैल्यू के अंदर जो है टेकन ओवर कर लिया है. प्रिंटर इज़ टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड फिक्स एसेट्स बाय 10%. यानी फिक्स एसेट्स के अंदर जो है वो 10% का कमी आई है और 20% प्रिंटर का. अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, जो अनरिकॉर्डेड स्टॉक होगा ऑन 31 मार्च को वो 1,000 है. बाय ब्रिंगिंग और इन विद विड्रॉइंग कैश. यानी जो भी एडिशनल कैपिटल के बाद जो बैलेंस निकलेगा वो कैश में निकलेगा. यानी टू कैश और बाई कैश. द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट. जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. पास जनरल एंट्रीज, प्रीपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट. तो इस क्वेश्चन में बेटा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस. ठीक है ना. जैसे ही जब हम एक्स और वाई जो था रेशो है 2:1 में, दे एडमिटेड जेड इनटू ब्रिंग्स फर्म के अंदर 40,000 रुपीज़ कैपिटल लेके आएगा 1/4 शेयर के लिए. और इसके बाद जो है वो 15,000 गुडविल भी लेके आएगा और हाफ विड्रॉन करेंगे बाय ओल्ड पार्टनर्स. जो पुराने पार्टनर्स हैं वो उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे. इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करा, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में सबसे पहले हमने देखा कि प्रिंटर की वैल्यू जो है कितना, प्रिंटर की वैल्यू बेटा यदि क्वेश्चंस की बात करें तो प्रिंटर जो है 5,000 का दिया हुआ है और 20% उसमें रिडक्शन हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है. तो 20% जब हम 5,000 का निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका बेटा 1,000. ठीक है. उसके बाद फिक्स एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 1,37,000. 1,37,000 का जब हम निकालेंगे आप 1,37,000 का कितना बेटा 10% निकालेंगे तो 10% आपका आ जाएगा बेटा 13,700. इसी तरह यहाँ पे 5,000 दिया हुआ है प्रिंटर और प्रिंटर की वैल्यू यदि 5,000 दिया और 20% जब हम इसका निकालेंगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका कितना 1,000. इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो गिवन है वो क्वेश्चंस में दे रखी है बेटा 8,000 और यहाँ पे 10,000 में रिवैल्यूड हुआ है. यानी 2,000 इसकी वैल्यू बढ़ गई. अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है. तो अनरिकॉर्डेड जो एसेट्स होती है वो हमारी क्रेडिट साइड में आती है रिवैल्यूएशंस के. तो 1,000 ये हो गया. जैसे हमने देखा कि डेबिट इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट. तो जब डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा होगा
तो फर्म के अंदर लॉस होगा, ठीक है ना। तो लॉस हुआ, अब फर्म के अंदर यदि लॉस हो रहा है तो यहाँ पे देखो 1000 और 13,000 14,700 हो गया। अब 14,700 डेबिट का ज़्यादा है, यानी डेबिट का ज़्यादा है क्रेडिट से, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैलेंस आ गया 11,700। अब इनका जो ओल्ड रेशो था वो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 2:1, तो 2:1 में हमने क्या करा, 2:1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। 2:1 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो x का रेशो आया बेटा 7,800 और y का जो लॉस आया है ये आया 3,900। तो इस तरीके से हमने रिवोल्यूशन अकाउंट्स को प्रिपेयर किया। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में आपका जो बाय बैलेंस BD दिया है क्वेश्चन में 75,000 दिया है और 62,000 दिया है, ठीक है ना। अब जो नया पार्टनर्स आया था वो कैश लेके आएगा या बैंक में लेके आएगा, तो नया पार्टनर्स जब लेके आया तो ये बेटा 40,000 अपनी कैपिटल को ब्रिंग्स करता है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल थी, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने सेक्रीफाइव रेशो में डिस्ट्रीब्यूशंस करना है। जब हमारा न्यू पार्टनर्स जेड जो है 1/4 के लिए आया है तो हमारा सेक्रीफाइव रेशो भी ओल्ड रेशो ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गुडविल को, तो प्रीमियम फॉर गुडविल यानी 10,000 एक्स के अकाउंट में चला गया और 5,000 वाई के अकाउंट्स में। इसके बाद जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन हुआ है। जनरल रिजर्व यदि दिया हुआ है तो क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसे 18,000 दिया होता, 2:1 में हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा कितना आया 12,000 और 6,000। इसके बाद जैसे हमने क्वेश्चंस देखा तो गुडविल जो है विड्रॉल की थी हाफ, तो हाफ गुडविल के लिए देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये 10,000 एक्स की है तो 5,000 किसने ले लिया, वाई एक्स ने ले लिया, और यहाँ पे 5,000 गुडविल है तो यहाँ पे 2,500 वाई ने विड्रॉल कर लिया। उसके बाद लॉस हुआ था, लॉस ऑन रिवोल्यूशन, तो 7,800 यहाँ पे आ गया और 3,900 रुपीज़ आपका वाई के अकाउंट्स में चला गया जो रिवोल्यूशन अकाउंट था। उसके बाद एक्स ने जो है इन्वेस्टमेंट लिया हुआ था, तो जो इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है तो एक्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले लिया 10,000 रुपये का। उसके बाद हमने कैपिटल एडजस्टमेंट निकाला, और कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म्स ऑफ एडजस्टेड इनटू द न्यू पार्टनर्स जेड ब्रिंग्स द कैपिटल प्रपोर्शनेट। तो कैपिटल लेके आया, टोटल कैपिटल कितनी होगी 40,000 रुपीज़ लेके आया था, उसका रेशो था बेटा 1/4। तो 1/4 को जब हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म्स निकालते हैं तो जो न्यू पार्टनर्स का आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, यानी 1/4 का जब अब हम 4/1 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल फर्म की जो कैपिटल आएगी वो आ जाएगी 1,60,000, ठीक है ना, 1,60,000। अब हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, ठीक है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए लेट टोटल शेयर जो है 1 है, रिमेनिंग शेयर्स कितना होगा 1 माइनस के जो न्यू पार्टनर्स आया आपको उसको लेफ्ट कर दिया, तो 1 माइनस के 1/4 यानी 3/4। अब क्या करना है, एक्स के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होगा, एक्स जब नया प्रॉफिट शेयरिंग लेके आएगा तो रिमेनिंग शेयर 3/4 और उसका जो ओल्ड शेयर है 2/3, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 की 2 में करा 6/12। ऐसे हमने क्या करा, वाई का निकाल लिया 3/4 इंटू 1/3, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई किया 12, 3/12 आ गया। और नया पार्टनर्स जो आया था वो 1/4 के लिए आया था, इनका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने क्या करा 3/3 के मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 × 3 और 3 × 4 = 12 यानी 3/12 ये भी आ गया। अब जो नया शेयर प्रॉफिट रेशो बना हो 6:3:3। हमने ये एक बात आपको बता रखी है कि जब भी ये रेशो जो है ये रेशो एक ही नंबर से कट जाएगा तो आपको काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो नया रेशो आ गया बेटा 2:1। अब 2:1 के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। कैपिटल को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। एक्स न्यू कैपिटल जो एडजस्टेड में आएगी तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/4, तो मल्टीप्लाई बाई 2/4 करेंगे तो 80,000 तो एक्स के अकाउंट में चलेगी, 1,60,000 इंटू 1/4, तो ये जो बैलेंस बचा 40,000, ये 40,000 कैपिटल चली गई वाई के अकाउंट में, और 1,60,000 1/4 ये चले गए 40,000 जेड के अकाउंट में। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, हमने किया कि जो एक्स की एडजस्टेड कैपिटल निकल के आई, तो एक्स की एडजस्टेड कैपिटल जब हमने देखी तो वो 80,000 हो गई, वाई की 40,000 और जेड की 40,000। अब हम ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो डेबिट बैलेंस जब हमने इसका जोड़ा, ठीक है ना, तो डेबिट बैलेंस इसका आया
1,02,800। जब हमने इसका ऐड किया तो ये कम आया, किससे? क्रेडिट बैलेंस से। तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है वाई का 73,000, तो दोनों साइड में 73,000 लिख दिया, ठीक है ना। अब बैलेंस निकालते हैं। जब वाई का बैलेंस निकाला तो 26,600 रुपये कैश के बैलेंस में आया, ठीक है ना। इधर का जो कैश का बैलेंस निकल के आया। ऐसे ही वाई की बात करें तो वाई का हमारा 5,800 रुपीज़ कैश का बैलेंस निकल के आया। इसको भी कैश में दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा? विड्रॉन बाय एंड एडजस्टेड बाय कैपिटल इन कैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 5800 रुपये कैश हो गया ये, और 26,600 हो गया हमारा किसका? वाई का। अब इसी के बेसिस पे हम कैश बुक बनाएंगे, और कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, टू बैलेंस बीडी, यानी क्वेश्चन में टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है 5,000 का। जेड जो कैपिटल लेके आया था वो लाया था 40,000, उसको लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो था 15,000 से। इस 15,000 में से हाफ गुडविल विड्रॉन की थी किसने? कैश के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यानी एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल टू कैश। तो 5,000 इसने ले लिया, 12,500 इसने ले लिया। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का जो क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है ना, कैश का, और जो डेबिट बैलेंस था, ठीक है, दो बैलेंस आए थे। जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम टू साइड में शो करेंगे, और जो हमारा डेबिट साइड में होगा उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे कैश के बैलेंस में। तो यहाँ पे वाई का जो एक्स की जो कैपिटल निकल के आई थी, ठीक है ना, एक्स की कैपिटल निकल के आई थी 5,800, और वाई की निकल के आई थी 26,600 रुपीज़। तो जो बैलेंस हमने किया तो यह 65,800, यानी डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे कैश का बैलेंस बचा 31,700। यदि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता डेबिट बैलेंस से तो बेटा यहाँ पे निकलता टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, यानी वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती। अब हमारी क्या बन गई? ये हमारी कैश में है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट में है, तो बैलेंस शीट करनी है एज ऑन 31 मार्च 2022। तो बैलेंस शीट के लिए हमने क्या करा? सबसे पहले कैपिटल जो एडजस्टेड की थी हमने, उस कैपिटल को हमने लिखा 80,000 एक्स का है, वाई की 40,000, जेड का निकल के आता 40,000। ये टोटल किया 1,60,000 हुआ। उसके बाद सेंटी क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ हमने 25,000 यहाँ पे लिखा और उसको टोटल किया 1,85,000। ये हमारा लाइबिलिटी साइड का है। अब जैसे हम एसेट साइड में जाएंगे तो कैसेट बैंक हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था 31,700 वो यूज़ करेंगे, ठीक है, 31,700 ये यूज़ किया। सेंडी डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ लिखेंगे 15,000। उसके बाद स्टॉक जो था 10,000 था, और 1,000 आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, ठीक है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, अनरिकॉर्डेड स्टॉक था तो उसको हम ऐड करेंगे 1,000, यानी ये हो गया 11,000। इसके बाद प्रिंटर था, प्रिंटर जो था हमारा 5,000 का, 20% हमने इस पर डैप किया, 20% जो डैप किया था वो 1,000 आया, 1,000 यहाँ से लैप करेंगे तो ये हमारा 4,000 आ जाएगा। इसी तरीके से फिक्स एसेट्स को हमने क्या करा? 1,37,000 था, डैप इसमें दिया है 13,700, इसको जब हम लैप करेंगे तो 1,23,300 ये हमारा आ जाएगा। और जब हम इसको टोटल ग्रांड टोटल करते हैं तो 1,85,000 दोनों साइड का, यानी एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। तो जब एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ यानी हमारी हो जाएंगी, यानी कहने का मीन्स ये है कि जब लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों का इक्वलेंस आ जाता है तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि दीज आर क्वेश्चन विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से 79 क्वेश्चन के बेसिस पे ही आपको 80 नंबर का क्वेश्चंस करना है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक डूइंग दिस वर्क।